Hello everyone, dear student. Today we will start chapter 2 binomial theorem of BCom second semester book Element of Business Mathematics. Dear student, पहले हमें इसका मीनिंग समझना है कि बाइनोमियल का मीनिंग क्या है. बाइनोमियल मीन्स आपकी टू टर्म्स. जो आपकी टू टर्म्स होंगी वो किससे कनेक्ट हो सकती है? हमारी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम वन टर्म में ही कैलकुलेट करते हैं. लाइक दिस, देखिए x प्लस ए, ठीक है. x प्लस इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 टू टर्म है. किससे कनेक्ट है? प्लस के साइन से. ये क्या हो गया हमारा? बाइनोमियल थ्योरम नहीं, सॉरी, बाइनोमियल टर्म्स हो गई है. बाइनोमियल a प्लस बी, जिसमें टू टर्म्स हो गई. बाइनोमियल ए एक्स प्लस बी. देखो, अगर हम ये मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्यों नहीं ले रहे? x इंटू ए, ये तो ए एक्स हो गया, वन ही साइन बना हमारे पास. इसलिए ओनली हम प्लस और माइनस को ही कंसिडर करते हैं बाइनोमियल के लिए. उसमें हमारी टू टर्म्स होंगी और कनेक्टेड होती है प्लस माइनस से. वो क्या हो गई? हमारी बाइनोमियल. अब देखो, कई बार हमारे पास इनकी सॉल्व करने के लिए आता है होल स्क्वायर, क्यूब, ठीक है. उसको तो हम सोल्व कर सकते हैं. स्क्वायर का भी फॉर्मूला है प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी. क्यूब का भी फॉर्मूला है, रेज टू पावर 5 है, 10 है, 11 है. तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास जब हाईएस्ट पावर हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो हम एक बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं. बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? x प्लस ए रेज टू पावर n, ठीक है. n का मीनिंग क्या होता है? मेनली हमारे पास फॉर्मूला होता है दिस, x प्लस ए रेज टू पावर n का n c r a n माइनस आर. ए के प्लेस पर क्या है यहाँ पे? x, n माइनस आर इंटू बी आर. बी मतलब ए आर, ठीक है. ये फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी रेज टू पावर n का एन सी आर इंटू एन माइनस आर इंटू बी आर, ठीक है. ये यूज़ करते हैं बहुत बार. अब देखो, इसमें n का मीनिंग क्या है? जितनी पावर है वो हमारा n होगा, और जो r होता है वो कितना होगा? हमने कितना पुट करना है? फॉर एग्जाम्पल n हमारे पास 5 है, तो r हमें कितने पुट करेंगे? 0 1 2 3 4 5, हाईएस्ट 5 तक, और 0 से शुरू हो जाएंगे. 0 से 5 तक हम पुट करेंगे, ठीक है. x प्लस ए. अब देखो, पहली एन सी 0 एक्स एन माइनस 0 इंटू ए 0 प्लस, फिर एन सी 1 पुट करेंगे r के प्लेस पर, एक्स एन माइनस 1 इंटू ए 1. फिर हम 2 पुट करेंगे, एन सी 2 एक्स एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है. ऐसे डैश 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 करके हम लास्ट में एन सी एन एक्स एन माइनस एन इंटू ए एन. अब हमारे पास ये आपको ज़्यादा तो जब हम एक्सरसाइज के सम्स करेंगे उससे क्लैरिफाई हो पाएगा, बट हमें फॉर्मूलाज आने चाहिए अच्छे से. अब देखो, ये प्लस का ही फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम में, माइनस में भी अप्लाई हो सकता है. अब कैसे अप्लाई करेंगे? माइनस है मान लो, तो उसको हम चेंज कर लेंगे प्लस, बाहर अंदर हमारे पास आ गया माइनस ए रेज टू पावर n, तो ये हो जाएगा एन सी 0 एक्स एन प्लस एन सी 1 एक्स एन माइनस 1 इंटू दिस प्लस एन सी 2 एक्स एन माइनस ए स्क्वायर. अब इसमें क्या होता है? जो हमारे पास ओड वाला होगा ना, जिसमें r, उसमें तो माइनस का साइन आ जाएगा, और जिसमें r इवन होगा उसमें प्लस का साइन आता जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर. अब कुछ फॉर्मूलाज है जो इसमें यूज़ होंगे. एन सी आर का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें ही ये फॉर्मूलाज थे. एन सी 0 होता है 1 के इक्वल, एन सी एन भी 1 के इक्वल होता है, और एन सी 1 होता है n के इक्वल. और एक और होता है एन सी आर, जो होगा हमारे पास एन सी एन माइनस आर के इक्वल. ये भी बहुत यूज होता है. अब देखिए, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा और अच्छे से कि कैसे करना है. यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग. हमें एक्सपेंशन करनी है, ठीक है. एक्सपैंड करना है उसको, x प्लस वाई रेज टू पावर 5. देखिए, रेज टू पावर 5 है, इसको कैसे करेंगे? अब वैसे लिखा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम, अगर नहीं लिखा होता उसको भी बताती हूँ हम कैसे कर सकते हैं. अब पहले मैंने क्या किया? फॉर्मूला लगा दिया. अब n हमारे पास 5 है, तो r कितना होगा हमारा? 0 से 5 तक हमें पुट करना है. एन सी 0 पहले हम पुट कर लेते हैं, एन सी 0 एक्स एन वाई 0 प्लस
NC1 इंटू एक्स एन माइनस वन इंटू वाई, हमारे पास क्या है y1, ठीक है। फिर हमारे पास है NC2 एक्स एन माइनस टू इंटू बी स्क्वेयर बन गया, ठीक है। जो ये वाला r और ये यहाँ की पावर, ये और ये सेम आता जाएगा हमारे पास, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है NC3 n माइनस थ्री हो गया x की पावर, और ये जो 3r है ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारे पास है NC4 एक्स एन माइनस फोर एक्स एन माइनस फोर इंटू वाई फोर प्लस NC5 एक्स एन माइनस फाइव इंटू वाई की पावर क्या है 5। अब देखो मैंने क्या किया है, n के प्लेस पर 5 पुट कर दिया, तो ये बन गया 5C0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस y की पावर, जैसे हमें लिखने की नीड नहीं है, y की पावर 0 है तो 1 ही होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मीनिंग क्या होता है 1। फिर हमारे पास आया 5C1 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस वन 4y1 प्लस 5C2 एक्स क्या हो गया 5 माइनस टू 3 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 5C3 एक्स 5 माइनस थ्री 2 इंटू वाई 3 प्लस 5C4 इंटू एक्स 5 माइनस 4 1 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 5C5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 5 0 इंटू वाई 5। अब देखो हम क्या करेंगे, 5C0 मैंने बताया था इसका मीनिंग होता है 1, 5C0 का मीनिंग 1 होगा हमारे पास, और x की पावर 5 प्लस 5C1, किसी की 5C1 है तो वही सेम नंबर आ जाएगा, NC1 होता है 5, तो 5C1 हो गया आपका 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई प्लस, अब जो 5C2 है NCR का फॉर्मूला लगेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, 5 माइनस 2 3 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस, अब हमारे पास है 5C3 5 फैक्टोरियल। अब वैसे तो हमारा क्या होता है NCR और NCN माइनस आर दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम है हमारे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, मतलब 5C2 किसके इक्वल है 5C5 माइनस 2, 5C2 और 5C3 इक्वल है, ठीक है। तो हम लगा भी सकते थे, बाकी यहाँ पर अप्लाई भी हो गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 5C4 का मतलब क्या है 5C 5 माइनस 4 1, यही वाला हो गया 5C1, इसका मीनिंग क्या होता है 5, यहाँ से भी कर सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 1 एक्स इंटू वाई की पावर 4 प्लस 5 NCN क्या होता है 1 एक्स की पावर 0 1 इंटू वाई की पावर 5। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 5 प्लस 5x रेज़ टू पावर 4y प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे जब हम 5 फैक्टोरियल को, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे कट 2 5 जा 2 2 जा 4 5 2 जा क्या हो गया 10 10x क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस, ऐसे इसको सोल्व करके 10 आएगा 10x स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस, इसको सोल्व करके क्या आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इससे कट 5 आ गया 5xy4 प्लस y की पावर 5। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट से और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। सेकंड पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3y रेज टू पावर 5, n क्या है इसमें हमारे पास n है 5, तो r क्या हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। x प्लस ए रेज टू पावर n का जो फॉर्मूला है वो होता है NC0 एक्स एन माइनस 0 a प्लस NC1 एक्स एन माइनस 1 इंटू ए की पावर 1 डैश 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 NCN एक्स एन माइनस एन इंटू ए एन। अब अगर आप देखेंगे हमें ये पुट करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 3y, डायरेक्ट ही पुट कर दिया। अब x के प्लेस पर एक्स स्क्वेयर है और y के प्लेस पर क्या है 3 है। हम शुरू करते हैं 5C0 इंटू a के प्लेस पर एक्स स्क्वेयर 5 माइनस 0 n माइनस r इंटू जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये इसकी पावर बनेगी a की और b वाले का बनेगा जो r है प्लस 5C1 इंटू एक्स क्या बनेगा 5 माइनस 1 इंटू 3y की पावर 1 प्लस 5C2 इंटू एक्स स्क्वेयर का क्या बनेगा 5 माइनस 2 3 इंटू 3y का स्क्वेयर प्लस
5c3 इंटू एक्स स्क्वेयर 5 माइनस 3 इंटू 3y³ प्लस 5c4 इंटू एक्स स्क्वेयर 5 माइनस 4 एंड 3y रेज़ टू पावर 4 प्लस 5c5 एक्स स्क्वेयर 5 माइनस 5 इंटू 3y रेज़ टू पावर 5। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, क्या आएगा देखो, 5c0 का मीनिंग होता है 1, ठीक है, 1 एक्स स्क्वेयर की पावर 5 कितना बन गया, एक्स रेज़ टू पावर 10, इसका मतलब है 1। किसी की भी पावर 0 हो, चाहे 1 लाख की पावर 0 हो, दैट विल बी द आंसर विल बी 1 प्लस 5c1 का 5 इंटू एक्स 5 माइनस 1 4 4 2 जा 8 एक्स की पावर 8 इंटू 3y प्लस 5c2 को अगर हम सोल्व करते हैं, क्लास में किया भी था हमने, मैंने डायरेक्ट सोल्व करके लिखा है। 5c2 को आप सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। फिर इसको हम वो करेंगे 5 लास्ट तक ले जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे कट 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो हमारे पास आ गया 10, ठीक है। 10 एक्स की पावर कितनी स्क्वेयर 5 माइनस 2 3 3 2 जा 6 इंटू 9y स्क्वेयर प्लस 5c3, ये हमारा सेम है 5c2 और 5c3, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R 5 माइनस 2 3, वो भी 10 आएगा हमारे पास। 10 इंटू एक्स स्क्वेयर और पावर 2 है उसकी, एक्स की पावर 4 इंटू 27y³ प्लस 5c4 5 हो गया एक्स स्क्वेयर इंटू 81y की पावर 4 प्लस 5c5 का 1 एक्स स्क्वेयर की पावर 0 है, ठीक है, 5 माइनस 5 0, ये यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 0 है इसकी पावर इंटू 243y की पावर 5। अब इसको सीधा लिख दिया, x की पावर 10 5 3 जा 15 x की पावर 8y प्लस 10 10 9 जा 90 x स्क्वेयर x की पावर 6 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 10 27 से मल्टीप्लाई किया 270 x की पावर 4 y³ प्लस 5 8 जा दिस 405 x स्क्वेयर y की पावर 5, और ये हमारे पास किसकी पावर 0 हो गई थी 1 243 y की पावर 5। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका, x प्लस वाई 1/y रेज़ टू पावर 11 तक आपने पुट करना है। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाले की तरह, n 11 और r आपने 0 से लेकर 11 तक उसमें पुट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट है 2a माइनस एक्स बाई रेज़ टू पावर 7, ये माइनस वाला सम है। माइनस के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे 2a प्लस माइनस एक्स बाई रेज़ टू पावर 7, n क्या है 7 और r 0 से लेकर 7 तक हम पुट करेंगे। a प्लस बी रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला होता है NCR एक्स n माइनस आर इंटू बी आर डैश 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 तक हम पुट करते जाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो हमें n 7 लेना है और r जो है 0 से 7 तक, पहले 0 पुट किया 7c0, a के प्लेस पर क्या है हमारे पास 2a रेज़ टू पावर 7 इंटू बी के प्लेस पर है माइनस एक्स बाई रेज़ टू पावर 0 प्लस n 7c1 2a रेज़ टू पावर 6 माइनस एक्स बाई ए रेज़ टू पावर 1। इसमें मेन क्या है, पहले तो आपने पुट कर दिया, पुट करने के बाद जब आप सोल्व करेंगे 7c0 का क्या हो गया 1, 2a 7 का 7 लिखा, इसकी पावर 0 है तो क्या हो गया 1 हो जाता है, प्लस 7c1 का क्या आएगा 1। इसमें क्या करना है, जिसमें r जो है आपके पास ओड है वहाँ आपका माइनस साइन लगा देंगे आप आगे, ठीक है। इसमें ओड है तो माइनस, फिर इसमें इवन है तो प्लस साइन, ठीक है। फिर इसमें ओड है हमारे पास 3 माइनस साइन, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। आर जहाँ पर भी ओड होगा और जिसमें बी ओड है माइनस में है, ओड वाले पे आपका क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद हमें सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा लास्ट में दिस वन। मैंने ये भी सॉल्व करके बताया 7c2, आपने वहीं पर सॉल्व नहीं करना, फिर पजलिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, पहले ही थोड़ा बड़ा हो जाता है ये, तो आप साइड में सॉल्व कर लेंगे 7c2 जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी। 7c2 की वैल्यू आई हमारे पास 21, फिर 7c3 को सॉल्व किया 35, 7c4 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि 7 माइनस 3 4 होता है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी 35। ऐसी 7C5, 7 माइनस 5 2 होता है। ये वाला फॉर्मूला इसमें बार बार में अप्लाई होगा, ध्यान रखेंगे। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, हर क्वेश्चन में ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। यही अप्लाई किया है, यहीं से इसका भी यही वैल्यू आ गई 21। तो आपने यही करना है, सॉल्व खुद करके देखना है। पहले जो इसका 5th पार्ट है उसमें भी आपने सेम क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व करेंगे। 6th वाला भी। 7th वाले में क्या है हमारे पास, 7th में रूट में था, बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा, रूट में है, तो हम कैसे करेंगे। रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट ए बाई एक्स रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू रूट एक्स बाई ए प्लस, इसको चेंज कर लिया, माइनस इसके साथ आ गया, ये ए है ये बी है हमारे पास। ए प्लस बी रेज़ टू पावर एन क्या होगा, एन सी आर ए एन माइनस आर इंटू बी आर डैश डैश डैश। आर की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक आप पुट करेंगे, ठीक है। 6C0 इंटू एक्स, ए जो है हमारे पास रूट एक्स बाय ए है, इंटू 6 माइनस 0 इंटू बी की पावर 0 होता है, इसलिए लिखा ही नहीं। 6C1 एक्स बाय रेज़ टू पावर 5 इंटू दिस प्लस 6C2, फिर ये वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्विंग में थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, जैसे रूट एक्स की पावर 6 है, ठीक है, और रूट ए की पावर 6 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। रूट एक्स की पावर 6, रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 इंटू 6, 2 3 जा 6, क्या आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, यही हम यहाँ पर पुट करेंगे, यही लिखा मैंने एक्स क्यूब। फिर रूट ए की पावर ऐसे ही करेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास ए क्यूब, प्लस ऐसे ही इसमें जिसकी पावर 5 है उसको कैसे सॉल्व करोगे आप। एक्स की पावर जो 5 है उसमें क्या लिखेंगे, जिसकी भी पावर ओड है, जैसे रूट एक्स की पावर क्या है आपके पास 5, जिसकी पावर ओड है उसको चेंज कर लेंगे, एक बार तो इवन पावर लिखो और एक बार उसको अलग लिख दो, ठीक है। 4 और 1 5 हो गया हमारे पास, इसकी पावर एक 1 है एक 4 है। अब x की पावर 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर रूट एक्स, आंसर आ जाएगा। जितनी भी हमारे पास ये ओड है उसको चेंज करने के लिए आपने यही करना है, ठीक है। आप देखो जिसकी पावर इवन है वो तो कट ही जाएगा, रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2 इंटू 4, आप करेंगे ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपके ना ईजिली सारे कट रहे हैं, कट होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है जब भी हमारे पास ये पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे आपका चलता जाएगा, ये ओड वाले के साथ माइनस पावर और इवन वाले के साथ प्लस। नेक्स्ट है आपके पास 8th क्वेश्चन, 1 + 2x - 3x स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। अब हमने क्या किया, हमने किया है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल में क्या होता है, हमारे पास ओनली 2 टर्म्स होती हैं, बट इसमें क्या है हमारे पास 3 टर्म्स, 1 2 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जो ये है 2x - 3x होल स्क्वायर, इसको हमने क्या कर लिया, इसको एक टर्म मान लिया, लेट कर लिया इसको y = 2x - 3x स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास 1 + a रेज़ टू पावर 5, ठीक है। इसको y मान लिया हमने, 1 + y रेज़ टू पावर 5, और सिंपल फॉर्मूला लगाया। अब हमने इसको सॉल्व किया, 5C0 इंटू 1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 5C1 1 की पावर 5 - 1 4 इंटू y1 प्लस 5C2 1 क्यूब y स्क्वायर प्लस 5C3 इंटू 1 की पावर 4 इंटू y क्यूब प्लस 5C4 इंटू 1 इंटू y की पावर 4 5C5 दिस। इसको सोल्व किया हमने, ये आ गया 1 प्लस 5C1 का 5 होता है 5y, 5C2 का 10 हो गया 10y स्क्वायर प्लस इसका भी 10 हो गया 10y क्यूब प्लस 5C4 का 5 हो गया 5y की पावर 4 प्लस y की पावर 5। अब हमने क्या किया, ये सोल्व होने के बाद ना अगेन अब इसको छोड़ तो नहीं सकते, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है y के प्लेस पर, जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे 2x - 3x स्क्वायर, 1 इसमें नीड नहीं है, प्लस 5 2x - 3x स्क्वायर प्लस 10 2x - 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 10 2x - 3x स्क्वायर होल क्यूब प्लस 5 2x - 3x स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x - 3x स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। अब हमने क्या किया,
1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10x माइनस 15x² प्लस, अब 10 है लेकिन इसका तो स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, 2 टू जा 4, 3 जा 12 प्लस 10। अब क्यूब है, क्यूब को भी हम सॉल्व करने के लिए क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब पावर 4 है, 4 के लिए हम अगेन बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज़ करेंगे। जो भी ये सम होंगे 3 वाले, उसमें हमारे पास 2 टाइम्स आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, थोड़ा सा लेंदी सम हो जाता है। प्लस 5 इसमें 4 से लेकर 4 है n, 0 से 4 तक आप पुट करेंगे, 4c0 2x रेज़्ड टू पावर 4 इंटू माइनस 3x² 0 प्लस 4c1 दिस, 4c2 फिर 4c3 फिर 4c4 प्लस, फिर इसको दोबारा से लगाएंगे हम 2x माइनस 3x² की पावर 5, ठीक है। इसको अगेन सोल्व करेंगे हम 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 सारा हमने पुट किया। उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा ये लेंथी बन जाता है, 1 प्लस 5 टू जा 10 माइनस 15, ठीक है, ये कर रखा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 40x², 10 9 जा 90, 10 20 जा दिस, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करके, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेके भी चेक कर सकते हैं अपना खुद करके, ठीक है, ज़रूरी नहीं है और एक दो बार मिस्टेक हो भी जाती है सम्स में। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे, लिख लिया मैंने सारा सॉल्व करके, जैसे दिस वन सोल्व करने के बाद हमारा ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, पहले कांस्टेंट टर्म को रखा प्लस, फिर रेज़ टू पावर x 1 वाले को, फिर जिसकी पावर 2 है सबको कंबाइन कर लिया, जिसकी पावर 3 है, फिर जिसकी पावर 4 है, 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9 और देन 10, ठीक है। फिर उनको सोल्व कर लिया, वो हमारे लिए इजी हो जाता है, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब। इसको भी क्या करेंगे, इसको पहले 1 आगे रखा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब, इसको चेंज किया 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब, इसको y मान लेंगे, फिर लास्ट सम जो हमने किया अभी उसकी तरह करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो कैलकुलेशन थोड़ी सी वो होती है, लेंथी होती है, बाकी बहुत इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड a प्लस बी रेज़्ड टू पावर 5 प्लस a माइनस बी रेज़्ड टू पावर 5 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 5 प्लस √2 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 5। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसने कहा पहले इसको सोल्व कीजिए और फिर इसको, ठीक है। जब इसको सोल्व किया हमने a प्लस बी रेज़्ड टू पावर 5 को, देख a प्लस बी रेज़्ड टू पावर 5 का फॉर्मूला लगाया हमने, n 5 है और r 0 से 5 तक पुट करेंगे, ठीक है। 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 5 माइनस 1 4 इंटू b1 प्लस 5c2 a क्यूब इंटू b² प्लस 5c3 5 माइनस 3 2 इंटू b3 प्लस 5c4 इंटू a 5 माइनस 4 1 इंटू b4 प्लस 5c5 b इंटू b की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, इसने क्या कहा प्लस करो, क्या a माइनस बी रेज़्ड टू पावर 5, a माइनस बी का मतलब क्या है, a प्लस माइनस बी रेज़्ड टू पावर 5 है ना, ये है हमारे पास a प्लस, मीन्स अभी भी हमने किया था ये और ये बिल्कुल सेम है ना, a प्लस बी पावर भी सेम है, तो किस चीज़ का डिफरेंस है, ओनली साइन का। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली 5c ये सेम लिखा बस, और जो भी ओड है उसके साथ माइनस का साइन लगा दिया, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया a की पावर 5 प्लस यहाँ से आया 5 a की पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b² प्लस 10 a² b³ प्लस 5 a b4 प्लस b की पावर 5 प्लस, इसमें भी सेम हम लिखते गए, जो हमारा सोल्व करके आया ये वाला, बस साइन चेंज कर दिया हमने, इवन वाले का प्लस ही रखा, प्लस फिर माइनस 5a4 प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, माइनस 10a² b³ दिस वन, 5a की पावर 4 दिस b5 कट होने के बाद हमारे पास बच गया a की पावर 5 और a की पावर 5, 2a की पावर 5 प्लस 10 और 10 20
a³ b² और ये 5 और 5 10 ab 4। उसके आफ्टर 2a हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना है ले सकते हैं, अदरवाइज हम कर भी सकते हैं, कॉमन लेके थोड़ा इजी हो जाता है। 2a इंटू a⁴ प्लस 10 a² b² प्लस 5 b⁴। अब अगर आप देखेंगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें है हमारे पास a + b⁵ और इसमें है √2 + a⁵। अब a के प्लेस पर √2 है और b के प्लेस पर 1 प्लस इसमें भी √2 - 1। तो a के प्लेस पर आपका √2 पुट करेंगे और b पर हम 1 पुट करेंगे। पुट किया a = √2 एंड b = 1, तो 2√2 इंटू √2⁴ प्लस 10 इंटू √2² इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1⁴। 2√2 एज इट इज़, √2⁴। वैसे तो आप सोल्व कर सकते हैं, जिसको नहीं आता फिर भी 2⁴ 1/2 है, इसका मतलब पावर 4, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 4, 10 प्लस √2 से √2 कैंसर बचा 20, 10 2 जा 20 प्लस 5, ये हो गया 29, इसकी मल्टीप्लाई 29 2 जा 58 √2, दैट विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड a + b⁵ माइनस, इसमें माइनस है, a - b⁵ एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 + 1⁵ माइनस √2 - 1/6। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें पावर कितनी दे रखी है हमारे पास 6 दे रखी है और बीच में माइनस का साइन। देखिए अगेन क्लैरिफाई कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। 6c0 इंटू a⁶ इंटू b0 प्लस ऐसी 6c1, ये हमने सॉल्व कर लिया, लिख लिया पहले। जब इसको सॉल्व करने लगे हम, देखो मैंने साथ के साथ यहाँ पर जब माइनस का साइन है ना, इसमें ब्रैकेट लगी हुई है, इट मीन्स क्या होगा, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस जो है ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर पूरी ब्रैकेट के, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, a⁵ इंटू 6 a⁵b प्लस 15 a⁵b² प्लस 20 a³ b³ प्लस यहाँ से आया हमारे पास 15 a² b⁴ प्लस 6 ab⁵, फिर यहाँ से हमारे पास आया b⁵, ठीक है, माइनस यहाँ से सोल्व करके हमारे पास यही आना है। वैसे तो सॉल्विंग तो बस साइन चेंज होंगे, a6 आया प्लस का है तो अंदर साइन चेंज हो गया -a6, ये माइनस है नेक्स्ट वाला तो प्लस हो जाएगा, देन माइनस ऊपर वाले ही लिखते गई मैं डायरेक्ट, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब ये कट गया, ठीक है, जो कट हो गया ठीक है, जो बच गया उसके बाद हमारे पास है 6 और 6 12, 12 a⁵b, 20 20 40 a³ b³, 6 और 6 12 ab⁵। अब इसमें से हमने क्या कॉमन लिया 4ab, यहाँ से बच गया 3a⁴ प्लस यहाँ से 10 a² b² प्लस 3ab⁴। सेम क्वेश्चन है, a की प्लेस पर आपने √2 पुट करना है और b के प्लेस पर आप पुट करेंगे 1, तो हमने यही किया। 4 √2 प्लस 3 इंटू 3 √2⁴ प्लस 10 √2² इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1⁴। 4 √2 3 √2⁴ क्या होगा 4 प्लस 10, इसमें कट हो गया 10 इंटू 2 प्लस 3, 3 4 जा 12 और 10 2 जा 20 प्लस 3 35 हो गया, 35 की 4 से मल्टीप्लाई किया 140 √2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 51⁻6, इसको इवेलुएट करना है। 51 को क्या लिखेंगे हम 50 + 1⁻6। a आपके पास है 50 और b आपके पास है 1, तो a + b⁻n का क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला जो होता है NCR an - r इंटू br। सेम करेंगे हम, a के प्लेस पर 50 है, b के प्लेस पर 1 है, तो हमने क्या पुट किया 6c0 इंटू 50⁶ प्लस 6c1 इंटू 50⁶ -1 5 और b की पावर है 1 प्लस 6c2 इंटू 6 - 2 4 और 1 की स्क्वायर प्लस 6c3 50³ 1³ प्लस 6c4 6 में से 2 हो गया 2, 6c5 50 1⁵ प्लस 6 से 6 10। अब इसको जब हमने सॉल्व किया 6c0 तो 1 होता है इंटू 50⁶
इनको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है हमें। 5 की पावर 6 लगाओ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 जा 25, देन 125, 625, 3125, देन 15625। तो हमने यही लिखा 15625 और कितनी ज़ीरोज़ आएंगी 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ का ध्यान रखना आपने। अब 6 इंटू 50 की पावर 5 है 3125, फिर उसके पीछे 50, उसकी 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया 1875000। 6 ज़ीरो है इसके पीछे भी, 6 ज़ीरो कैसे, एक 6 से मल्टीप्लाई करने पे कन्वर्ट हो गई थी। फिर हमारे पास 15 इंटू 50 की पावर 4 को सॉल्व किया, 625 को 125 से मल्टीप्लाई किया दिस, और 4 जीरो आ गई। ऐसे इसमें फिर हमने लास्ट में प्लस कर दिया सिंपली। देन सेकेंड पार्ट है 98 रेज़ पावर 5, उसको क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 2 होल पावर 5। ठीक है, तो हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 100 प्लस माइनस 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 1 है, 1001 है, 1000 प्लस 1 रेज़ टू पावर 5। नाउ इसी का फोर्थ पार्ट है हमारा, पॉइंट वाला है 10.1 रेज़ टू पावर 4। फोर्थ तक हमने सॉल्व करना है। 10 प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 4, तो a प्लस वी रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला NCR an माइनस आर इंटू बी आर डैश डैश, जितने तक चलेगा हम चलाएंगे। r की वैल्यू 0 से 4 तक पुट करेंगे, n हमारे पास है 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने लिख लिया 10 प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 4, 4c0 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 0.1 की पावर 0, तो लिखने की नीड नहीं है, प्लस 4c1 10 की पावर 4 माइनस 1 3 इंटू 0.11, प्लस 4c2 इंटू 4 माइनस 2 2 इंटू स्क्वेयर। ठीक है, ये इसमें साथ आ जाता है, इसमें से माइनस करके यहाँ आएगा 4c3 10 की पावर 4 माइनस 3 1 0.1 क्यूब, प्लस 4c4 10 की पावर 0 और 0.1। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे आप, ये तो हो गया 1 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब है हमारे पास 10,000, प्लस 4c1 का हमारे पास हो गया 4 इंटू 10,000, इसकी पावर 1 है तो 1/10, प्लस 4c2 को हमने सोल्व किया 6, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, और इसको लिख दिया 2 बार 1/10 इंटू 1/10, प्लस 4 इंटू 10 इंटू 1/1000 हो गया, क्योंकि 3 है इसकी पावर, ऐसी इसकी पावर 4 है तो 1/10,000। अब इसकी इससे कट, इसका इससे कट, ये कितना हो गया 10,000, प्लस ये कट गया 400, प्लस 6 प्लस 4/100 प्लस 1/10,000। अब ये वाला हमने प्लस कर लिया, पहले ये बना 10406, ये 4/100 0.04, और इसको जब हमने सोल्व किया 1/10,000 को 0.0001। ठीक है, ये आपको सोल्व करना होता कि इसके नाम का ये बची 30 फिर पॉइंट, ऐसे इसमें नाम का ये एक 0 बच गई। ठीक है, 4 के बाद फिर पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास 10.01 रेज़्ड पावर होल क्यूब टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेस आने चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस है, बट हमें 3 प्लेसेस तक ओनली फाइंड आउट करने हैं। तो हम 3 प्लेसेस तक कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिंपल है, इसकी तरह ही 3 हमारे पास गिवन है और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 10 प्लस 0.01 होल क्यूब। NCR 3C0 इंटू 10 क्यूब 0.010, प्लस यहाँ से तो कोई डेसिमल नहीं बना क्योंकि इसकी पावर 0 है, प्लस 3C1 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 0.1 का 1 आ गया, 3C2 3 माइनस 2 1 इंटू दिस। ठीक है, देखो इसको करने की नीड ही नहीं है, हमने कर तो लिया था मैंने, जैसे ये पहले ये बताने के लिए किया है। इसको सॉल्व किया तो 1 इंटू 10,000 प्लस इसको 3 इंटू 10 इंटू 10 और इसको लिख दिया 1/100, प्लस 3C2 वाले को 3 इंटू 10 के पावर 1 है और ये हो गया हमारे पास 2 है तो 40 हो गई, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है 0 0, ये इससे कट हो गया 3/1000 मतलब 0.003, और ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया 10,000। ठीक है, अब इसको करते हमारे पास 16 नीचे 6 ज़ीरोज़ बन जाती, तो हमें तो कितने तक चाहिए था 3 डेसिमल तक। ठीक है, तो 3 डेसिमल तक ही हमने इसको ले लिया, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे इस टर्म।
नेक्स्ट, और अगर आप लिख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कट करने की नीड नहीं है, तो आप भी ऐसे करके लिख सकते हो नेग्लेक्ट दिस टर्म। जैसे हमें यहाँ पता चला कि ज़्यादा टर्म आ जाएंगे तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। 1.05 रेज़ पावर 5 टू 5 डेसिमल पॉइंट तक हमें निकालना है। इसमें 1 + 0.01 इसको लिख सकते हैं रेज़ टू पावर 5। ऐसे ही इसमें जब यहाँ तक 3 तक ही हमारे कंप्लीट हो गए थे, 5C3 तक, ठीक है। तो रेज़ टू इसकी यहाँ पर ही अगर हमने सॉल्व किया था ना, 10 × 1 का स्क्वायर 1, और इसकी पावर क्या हो गई 1, और कितने हो गए 3 × 2 = 6 पॉइंट आ जाएंगे नीचे, 1 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 कट गई, बची 5 0। हमें 5 डेसिमल तक ही निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व किया था, ये बन गया, इसको ये दिस वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। तो हमें ये बताना है बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके कि कौन सा नंबर लार्जर है। वैसे हम बता भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करनी है तो 1 + 0.1 रेज़ टू पावर दिस 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख है और 10,000 में कौन सा ज़्यादा है। तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम तो स्पेशली है ही इस चीज़ के लिए कि जब हमारी पावर ज़्यादा हो तो हम कैसे सोल्व करें। तो हमने यही किया, 10 लाख C0 + 10 लाख C1 इंटू दिस प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। हम ओनली 2 ले सकते हैं, 2 में ही हमारा ज़्यादा आ जाएगा हमेशा। तो ये हो गया 1 प्लस, इसको जब हमने सोल्व किया ये आ गया हमारे पास 10 लाख इंटू, इसको सोल्व किया 1/100, ये कट गया 10,000, 10,000 में 1 प्लस किया 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म, दीज आर ग्रेटर देन 1000। नेक्स्ट हमारे पास है 1.02 रेज़ टू पावर 4000 और 800 में से कौन सी ज़्यादा है। सेम क्वेश्चन है ये भी, 1 + 0.2 लिखा इसको भी हमने सिर्फ 2 ही टर्म सोल्व कर सकते हैं, करें तो ईजिली हो सकता है। 4000 C0 + 4000 C1 इंटू 0.2 रेज़ टू पावर 1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। फिर हमारे पास आ गया 1 प्लस ये आ गया हमारे पास 4000, 2/100, ये इससे कट गया 801 प्लस अदर, 801 ही इससे ज़्यादा है और वो टर्म्स हम प्लस करेंगे तो पता नहीं कितनी आएंगी, तो इसलिए दैट विल बी द ग्रेटर। नाउ द 7th क्वेश्चन, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 3 टर्म in the expansion of a binomial expansion are 1, 10 and 40, find the expansion। देखो एक्सपेंशन हमें बतानी है, तो अब हमें पता ही नहीं है कौन सी एक्सपेंशन हमारी, तो लेट कर लेते हैं जनरल एक्सप्रेशन है हमारी a + b रेज़ टू पावर n, और हमें 3 टर्म्स लेनी है, तो हम इसमें 3 टर्म्स ले लेते हैं। nc0 इंटू an, ये फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस nc1 इंटू an-1 इंटू b1 प्लस nc2 an-2 इंटू b² प्लस डैट डैट। लेकिन हमें तो ये 3 टर्म्स चाहिए, इसलिए मैंने 3 टर्म्स ही राइट करी हैं। फर्स्ट टर्म हमारी है दिस वन, nc0 इंटू an इज इक्वल टू 1 गिवन है हमें, इसको सोल्व करेंगे 1 आएगा, तो a की पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। टर्म्स है, ध्यान देना है, ये नंबर नहीं है हमारे पास, कभी इसको n लेट कर लो आप, टर्म्स है हमारे पास 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, n तो हमें फाइंड आउट करना है पहले है कितना। देन हमारे पास है सेकेंड टर्म है nc1 इंटू an-1 इंटू b1, इसकी वैल्यू हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे nc1 को आएगा n, an-1 इंटू b इज इक्वल टू 10 गिवन है ये। देन थर्ड टर्म है आपके पास nc2 इंटू an-2 इंटू b² इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लिया, इज इक्वल टू में 40 गिवन है। nc2 को कैसे सोल्व करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू an-2 इंटू b²। अब n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल अपॉन में n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू an-2 इंटू b², ये इससे कट हो गया, ठीक है। n इंटू n-1 इंटू an-2 इंटू b² इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला गया, 42 जा 80 हो गया हमारे पास, ठीक है। हमने इस टर्म को लेट कर लिया, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म और इसको थर्ड टर्म। अब देखो क्या किया हमने, अब मैंने ना डिवाइड किया है थर्ड टर्म को इसको इस वाली टर्म से, सेकेंड टर्म से, तो हमने इसको लिखा n इंटू n-1 इंटू an-2 इंटू b² अपॉन में दिस n इंटू an-1 इंटू b इज इक्वल टू 80 अपॉन 10, 0 से 0 कट 8 आ गया,
इसमें क्या हुआ, n से n कट हो गया, b से ये b स्क्वायर कट हो गया, b बच गया ओनली, ठीक है। और इसको जब सोल्व किया a की पावर n-2 को, देखो a(n-2) ये पावर अपोन में है तो माइनस हो जाएंगी, -n बाहर माइनस का साइन है इसलिए साइन चेंज, +1 ये इससे कट, a की पावर क्या आ गई हमारे पास -1 और n-1 हमारे पास एज इट इज़। और अब पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपोन में लिख सकते हैं, n-1 इंटू बी अपॉन ए इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास इसको सॉल्व करके आए। नाउ फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म है हमारे पास n इंटू ए, n-1 इंटू बी, और अपोन में है हमारे पास an इज इक्वल टू 10/1, ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया n इंटू बी, ए n-1 माइनस n, ये इससे कट हो गया, इज इक्वल टू 10, n बी अपोन में a की पावर -1 है उसको क्या लिख दिया, अपोन में a इज इक्वल टू 10। और अगर हम बात करें इस b/a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैंने b/a की वैल्यू निकाल लिया 10/n, ठीक है। और जो हमने वहाँ से सोल्व करके आया था सेकंड और थर्ड को, वहाँ से आया था n-1 इंटू b/a इज इक्वल टू 8। इस b/a की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी 10/n, वो मैंने इसमें पुट कर दी 10/n इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 10n, -10 की 1 से 10 और n की 8 से कर दी 8, ठीक है। उसके आफ्टर हमने सोल्व कर लिया 10n - 8n 2n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। अब n की वैल्यू जो 5 आई है हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट टर्म थी a की पावर n इज इक्वल टू 1, तो a की पावर 5 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर अगर 5 पावर 1 आ रही है तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है ना। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 5, 1 की पावर 5, बेस से पावर सेम है, बेस ले लेंगे a इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है हमारे पास, हम इसमें पुट कर सकते हैं b/a इज इक्वल टू 10/n में। तो हमने यही किया, b/a इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, ठीक है। b/a इज इक्वल टू 2 और a की वैल्यू क्या है इसमें 1 आई थी, b/1 इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या आ गई 2। अब a की वैल्यू आ गई bn, जनरल एक्सपेंशन था हमारे पास a प्लस बी रेस्ट पावर n, तो इसको आप क्या करेंगे, ये है हमारे पास 1 + 2 रेस्ट पावर 5, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।